Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and यहाँ पे हम लोग कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सारे लेक्चर्स वो सारी क्लासेस जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है. इट इज़ मेंशन 6 to 8 ओलंपियाड्स, NTSC, NSC, JES, PRMO 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ कवर अप कर रहे हैं हम लोग. एंड वेरी गुड पार्ट इज दैट हम लोग बेसिक लेवल को कवर अप करके देन वी कंप्लीट द एनसीईआरटी लेवल एंड देन वी ग्रेजुअली मूव ऑन टू, जैसे हम एक स्टेप करके पहुंचते हैं उसी तरह हम लोग भी यही कर रहे हैं यहाँ पढ़ाई के अंदर भी. एंड फाइनली वी रीच अप टू द ओलंपियाड लेवल ऑफ साइंस एंड मैथ्स, राइट चिल्ड्रन? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल. Clear children? So let's move on further. So this is our website children, talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको दिख जाएगा this is 6th standard right? 6th standard का एक पैकेज आपको दिख जाएगा. Same is for 7th and 8th as well. And यहाँ पे एक पैकेज आपको दिख रहा है for just a second for this that is the complete package, right? और इसी तरह से आपको there is one more package which is for the test series. Now let me come here children. When you use my code AVLIVE, when you are going to use my code AVLIVE, तो आपको packages में 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. And this package would be for 6300. यानी कि ये जो पैकेज है, let me write it with a just a second with a white color ink. So this will be for 6300 children, right? ये जो 9000 का पैकेज है, जो कंप्लीट पैकेज है, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी पूरे साल भर की एज वेल एज द स्टडी मटेरियल, राइट? तो ये सब कुछ जो है चिल्ड्रन वो आपको ओनली 6300 में मिल रहा है एंड बाकी इंक्लूजन्स जो है वो मेंशन है ही से, राइट? तो इसके अलावा ये तो एक ही पैकेज है. दूसरा पैकेज विच इज फॉर द टेस्ट सीरीज पैकेज, मतलब इफ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट सेकेंड ऑप्शन. दैट विल बी फॉर 2450. मतलब ओवरऑल इट्स प्राइस इज 3000. व्हेन यू आर गोइंग टू यूज माय कोड AVLIVE तो उसमें 30% का डिस्काउंट हो जाएगा और फिर वो हो जाएगा 2450 का. So in just 2450 you're getting so many tests for whole year, PT, CT, उन सब के कोर्सेज डिफाइंड होंगे. आपको सब चीज़ पहले से बता दी जाएगी चिल्ड्रन. बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है. ये डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं. फिर भी कुछ क्वेरीज रहती है चिल्ड्रन आपकी कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है या किस तरह से जो पैकेजेस हैं दैट यू आर सपोज टू परचेज. अगेन बाई वीकली क्विजेज चिल्ड्रन, राइट? बाई वीकली क्विजेज जो हैं दीज आर फॉर फ्री. एंड अगेन उसके अंदर भी क्या है चिल्ड्रन कि जैसे आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक के उस पर जाओगे पेज पर, जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये बाई वीकली क्विजेज जो हैं वो देने को मिल जाएंगे. एंड दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल. सो आई वुड आस्क यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गिव दीज क्वेश्चंस. एटलीस्ट ये तो करो ही सही ताकि आपको पता लगे कि भाई आप सही डायरेक्शन में सब कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, राइट? दिस इज अनदर थिंग. एंड चिल्ड्रन बाकी कुछ भी क्वेरीज होती है किस तरह से बाई वीकली क्विजेज आपको अटेम्प्ट करने हैं, टेस्ट सीरीज के लिए कैसे करना है, आपके कितने दिन में पैकेजेस आपके पास पहुंच जाएंगे, किस मोड से, कुछ भी XYZ, whatever queries you have, all that would be handled on this number which is 9549041111. This it is written here children, 9549041111. So it will be handled on this number. Clear children? Let's move on. Just a second. Yeah, this is our telegram channel children for different classes. अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग जो टेलीग्राम चैनल है वो है. आपको अपने लेक्चर अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करना है. एंड डोंट जस्ट कीप दिस इन्फॉर्मेशन टू योरसेल्फ चिल्ड्रन. जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा वो सब इन टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा. एंड लाइक आई वाज टेलिंग, डोंट कीप दिस इन्फॉर्मेशन जस्ट योरसेल्फ, प्लीज इम्पार्ट इट टू अदर्स एज वेल बिकॉज 6300 इज अ वेरी नॉमिनल प्राइस चिल्ड्रन. So there are many students who are in need for quality education and they cannot pay that much. And even like I'll say, even if whosoever can pay shouldn't pay that much, because then we are providing education, right children? We are providing the quality education at such prices. So see children, जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो ऑफ कोर्स फ्री हैं because they are on the YouTube, but then उसके अलावा भी चिल्ड्रन जो like I told you जो पैकेजेस हैं they are highly affordable, right? So please spread this word, like, subscribe and share this channel because जो हम लोग का मोटो है leaving no child behind, वो आप लोग की हेल्प के बिना नहीं पूरा हो सकता है. Clear children? Moving on, आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज बेसिकली द रिविजन
राइट वो रिविजन है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स फॉर क्लास 6, उसका हम लोग रिविजन लेंगे ऑब्वियसली। तो जितना भी हमने पढ़ा है उस सबको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। सो फर्स्ट लेक्चर सेज, अच्छा बिफोर दैट लेट्स कंप्लीट आवर रिचुअल देन वील स्टार्ट, ठीक है। चलो shall we start children? Just a second, let me just check it. चलो nonetheless let's start with our lecture. I was searching for something children but then it is not there, so anyways I was searching for the remote but then it is not there. कोई बात नहीं, चलो we'll do it with this itself. So सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में। अब नंबर्स में भी हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले था नेचुरल नंबर्स, राइट। अब नेचुरल नंबर्स के अंदर व्हाट डिड वी सी कि क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिन्हें हम स्टार्ट करते हैं 1 से ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि काउंटिंग करना स्टार्ट हम 1 से ही करते हैं। अब 0 को तो हम काउंट कर नहीं सकते बिकॉज 0 मीन्स नथिंग, 0 मीन्स समथिंग विच इज नॉट देयर, एब्सेंट, राइट। सो दैट इज वाई काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर n, ठीक। सो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड इट गोज ऑन, जहां तक आपको गिनती आती है वहां तक वो सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब जीवन में 0 है, जैसा कि मैं कहती हूँ कि 0 है तो सही है ना, तो अब उसको अपने उस नंबर सीरीज में डोमेन में हमें लाना तो पड़ेगा, बट देन इट वोंट बी कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, इट विल बी कॉल्ड एज होल नंबर्स, राइट। तो दैट विल बी डिनोटेड बाय w, w से डिनोट होगा वो, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, राइट, एंड टिल जहां तक अगेन आपको जहां तक गिनती आती है वो सब होल नंबर्स कहलाते हैं, राइट। सो व्हाट कैन वी से दैट नेचुरल नंबर्स आर अ सेट ऑफ होल नंबर्स, है ना। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज every natural number is a whole number but every whole number is not a natural number. Why? Because 0 is there, 0 is not a natural number or a counting number, right children? So 0 is the only whole number which is not a natural number. यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कि किस तरह से हम कंपेयर करते हैं दो नंबर्स को। ऑफ कोर्स सबसे पहला स्टेप होता है, अगर मेरे पास स्टार्टिंग फ्रॉम 2 नंबर्स अगर मैं 2 नंबर्स से स्टार्ट करती हूँ तो 2 नंबर्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या है, वी आर गोइंग टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू कंपेयर 363 एंड 74, ठीक है, 363 एंड 74, सो ऑब्वियसली 363 इज हैविंग 3 डिजिट्स एंड 74 इज हैविंग 2 डिजिट्स। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 343 जो है वो बड़ा है, 363 जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि द नंबर ऑफ व्हाट आर द नंबर ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ दे आर सेम, if they are same मतलब number of digits are same, then what am I going to do children, I will start comparing from the leftmost side, right, I will start comparing from the leftmost number. So where do we have here, these are 4 digits, this is also 4 digits, I'll start comparing from the left side, this is 5, this is 5, same, then it is 6, then it is 6, same, then there is 7 and then there is 8, ठीक है। एक में 7 है, दूसरे में 8 है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा चिल्ड्रन, जो बड़ा है नंबर, जहां पे डिजिट बड़ा है वही नंबर बड़ा हो गया। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर द नंबर्स। अब ये तो सिर्फ 2 नंबर्स की बात थी, अगर मैं मल्टीपल नंबर्स ले रही हूँ, लाइक देयर इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स जहां पे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग फाइंड आउट करना है, देन उसमें भी यही केस है, सेम चीज है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स वी आर सपोज टू फाइंड, राइट, नंबर ऑफ डिजिट्स जब हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद इफ दे आर सेम देन द सेम प्रोसीजर गोज ऑन, दैट वी बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्टमोस्ट साइड। लेफ्टमोस्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट मी जस्ट चेक वेदर दिस रिमोट इज वर्किंग, yes it is working, so this is good for me।
excuse me. So this is how we compare the numbers, right? और इसी तरह से हम ascending descending को भी करते हैं. Ascending means like in the increasing order, सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे and then the number keeps on increasing, जो भी हमें group of numbers दिए हैं उसके अंदर. And descending means जो decrease हो रहा है सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा, इसी तरह compare करते हुए और फिर we are going to write it in the series form. Clear है? This was comparison of numbers. Then ascending descending, जैसा मैंने बताया, arrangement of numbers from smallest to largest. तो ये कुछ group of numbers थे children, right? इसको मुझे ascending में और descending में करना था, like we were supposed to arrange it. ठीक, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने काउंट कर लिए नंबर ऑफ डिजिट्स. भाई सारे नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2. ठीक है, यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. अब उसके बाद मुझे क्या चेक करना है, आई एम सपोज टू स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड. सो दिस इज 5, 6, 7, 1, 1, राइट? सो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कोर्स इज 1, 15 and 19. अब 15 और 19 में भी फिर 15 इज द स्मॉलेस्ट, देन उससे बड़ा 19, 54, 69, 72. दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, मतलब ये जो मैंने लिखा है बस उसी का रिवर्स करके लिख दूं. ये तो ठीक है कि हमारे पास ये एग्जाम्पल था, मतलब सेम ही एग्जाम्पल को अपन ने कर लिया, बट अदरवाइज हम क्या करने वाले थे कि जो सबसे छोटा नंबर है, आई मीन हम वही प्रोसीजर करते कि भाई नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करके और उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिख देते, और इस तरह से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर को लिख सकते थे. क्लियर है? तो दिस इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ये हमने देख लिया था. नेक्स्ट वॉज प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ अ नंबर. बहुत ईजी, जैसा कि ये डेफिनेशन, जैसा कि उसका नाम है, प्रेडिसेसर जो पहले आता है, जस्ट एक पहले आता है, सक्सेसर जो जस्ट एक बाद में आता है, राइट? तो जैसे आई ऑल्सो टोल्ड यू, लाइक हम लोग जब हम बच्चे थे, राइट, फर्स्ट सेकेंड क्लास में थे, तब क्या होता था, एक नंबर लिख दिया जाता था, राइट? मैम एक नंबर देती थी, उसके बिफोर और आफ्टर ये लिखने होते थे, राइट? बिफोर एंड आफ्टर. so that before is predecessor and that after is successor. बस उसके नाम थोड़े से हम बड़े हो गए तो उसके नाम थोड़े से उन्होंने और मुश्किल कर दिए, थोड़े से सोच लाइक सुनने में, है वो बिफोर एंड आफ्टर ही. ठीक है, तो बिफोर में क्या करते थे अपन, जो नंबर मुझे गिवन है उससे बिफोर में -1 कर देती थी तो उससे एक पहला नंबर पता लग जाता. आफ्टर के अंदर मैं क्या करती थी चिल्ड्रन, एक +1 कर देती थी तो मुझे नंबर मिल जाता था नेक्स्ट वाला. सेम यहाँ पर भी वही हमें करना है. प्रेडिसेसर मीन्स गिवन नंबर -1 कर दिया एंड सक्सेसर गिवन नंबर +1 बिना देखे. ठीक है, तो बस बिफोर ये मैंने यहाँ पे समझा ही रखा है. गिवन नंबर मेरा 678 है. अब बिफोर मतलब प्रेडिसेसर में सिंपली प्रेडिसेसर है, पूछ रहा है, -1 कर दिया 677. फिर सक्सेसर पूछ रहा है, सिंपली +1 कर दिया 679. 1058 is given. So 1057 would be the predecessor and 1059 would be the successor. Right? तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स ले रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, तो उसका सेम ही चीज़ है. प्रेडिसेसर में ये वो नंबर्स हैं जिनके बिफोर एंड आफ्टर मुझे निकालने हैं. राइट चिल्ड्रन? तो वो निकाले हुए -1 अगर यहाँ दे रखा है तो दिस इज 18. 1997 में से -1 तो 1996, +1 किया तो 1998. राइट? तो दिस वाज द प्रोसीजर, ये हमने करके देख लिया. प्रेडिसेसर में -1 और सक्सेसर में +1. नेक्स्ट देखते हैं मेकिंग नंबर्स. अब मेकिंग नंबर्स भी दो टाइप से है. फर्स्ट इज मेकिंग नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स एंड सेकंड इज मेकिंग नंबर्स विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स. राइट? तो चलो, मेकिंग नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स में क्या हो रहा है चिल्ड्रन, in case of non-repetition of digits it is better if we start making the numbers from the left. right? तो वो क्या बोल रहा है, without repetition मतलब रिपीट नहीं करना है, तो वो बोल रहा है उस केस में we make the number from the left side. लेफ्ट साइड से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं. तो इसके अंदर क्या होगा, write the greatest and the smallest 5-digit number by using each of the digits only once. ये उसने नंबर्स दे दिए हमको. ठीक है, ये नंबर्स दे दिया. अब वो बोल रहा है ओनली वंस, आपको इन डिजिट्स को 84702 को सिर्फ एक ही बार यूज करना है. ठीक है, यू आर जस्ट सपोज टू यूज इट वंस. क्लियर? अब ग्रेटेस्ट नंबर के अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है लेफ्ट से बनाना स्टार्ट करना है, जैसा कि वो बोल रहा है स्टार्ट मेकिंग नंबर फ्रॉम द लेफ्ट. सो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा,
जो सबसे बड़ा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट लिख रहे हैं तो 8 इज द ग्रेटेस्ट, देन 7 4 2 0, ये एक बात हो गई। ठीक है, स्मॉलेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले 0 लिख दें क्योंकि वो सबसे छोटा है, नहीं तो फिर वो 5 डिजिट रहेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है भाई। अगर नंबर कोई भी एक नंबर है मुझे दे रखा है, उसके आगे फॉरमोस्ट नंबर अगर 0 हो जाएगा तो वो फॉर्म करेगा ही नहीं, तो इसलिए मुझे उसके पहले क्या लेना होगा, 2 लेना होगा, और 2 के बाद 0, और फिर द नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज हाउ वी राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, right? So this was making numbers without repetition. Next is, this is not working, let me do it with this only. So this is making numbers with repetition of digits. अब इसके अंदर क्या है, जब मुझे repetition करना है, राइट, जब मुझे करना है किसी भी नंबर के अंदर repetition, तो वो क्वेश्चन में अपना बता देगा कि कितना रिपीट करना है, राइट? सो लेट्स सी दिस, सी इट इज बेटर वी स्टार्ट मेकिंग द नंबर फ्रॉम द राइट। अब इसके अंदर क्या लॉजिक है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स यूजिंग ऑल द डिजिट्स। ये मुझे ये नंबर्स उसने दे रखे हैं ऑलरेडी, एंड इट इज सेइंग कि मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट में मुझे ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, राइट? तो ग्रेटेस्ट नंबर इसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग विथ 8, राइट, इट इज स्टार्टिंग विथ 8, तो 8850। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या है, अब स्मॉलेस्ट नंबर में देखो, सबसे पहले मेरे को दिए हुए हैं ये 3 नंबर्स, दैट इज 8 0 एंड 5। अब इन्हीं 3 नंबर्स में मुझे रिपीट करना है, किसी भी एक नंबर को मैं रिपीट कर सकती हूँ, उसे 4 डिजिट का बना करके ग्रेटेस्ट बना सकती हूँ, और किसी दूसरे नंबर को रिपीट करके मैं उसे स्मॉलेस्ट बना सकती हूँ विद द गिवन डिजिट्स, जो मुझे डिजिट्स ऑलरेडी गिवन है उसके अंदर, राइट? तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट में ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रिपीट 8 को मैं रिपीट करूंगी क्योंकि वो सबसे ग्रेटेस्ट है। अगर मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है तो मैं 0 को रिपीट कर दूंगी, राइट? सो सबसे छोटा है 5, मतलब लाइकवाइज जब मुझे नंबर बनाना है, क्योंकि मैं 0 को सबसे पहले लिखूंगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो नंबर 4 डिजिट नहीं रहेगा, इसलिए 0 के जस्ट बाद वाला जो नंबर है, जो सबसे छोटा है उस पूरे गिवन डिजिट्स में, जो सबसे छोटा नंबर है 0 के बाद, उसको मैं सबसे पहले लिखूंगी 5 एंड देन आई एम गोइंग टू रिपीट 0, राइट? 0 को मैं रिपीट कर दूंगी एंड देन आई विल राइट 8 देयर, राइट? सो दिस इज हाउ वी मेक द नंबर्स विथ रिपीटिशन। नेक्स्ट वाज चिल्ड्रन, फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट डिजिट इज रिपीटेड, फॉर स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट डिजिट इज रिपीटेड। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो हमको यहाँ पर दिख रही है कि 6250 है, ग्रेटेस्ट के लिए 66520 होगा, स्मॉलेस्ट के लिए 20056 होगा, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू के अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ एट व्हाटएवर प्लेस इट मे बी। सो इसका मीनिंग क्या है, फेस वैल्यू का मतलब कि जो भी डिजिट है ना, मतलब जो भी हमने नंबर ले रखा है, फेस वैल्यू का मतलब है द वैल्यू ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वही फेस वैल्यू होता है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी एक सर्टेन नंबर ले लूँ, से 6543, ठीक है, अब 6543 मैंने नंबर ले लिया, अब उसके अंदर 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो वो 3 ही होगा, 6 का है तो 6 ही होगा, राइट? तो इस तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी नंबर्स मुझे लेने हैं, फेस वैल्यू जैसे 6 7 8 9 5 4 है, तो इसके अंदर कोई भी नंबर जो मुझे गिवन है, अगर 8 ले रही हूँ मैं, तो उसका जो फेस वैल्यू होगा वो नंबर खुद ही होगा, राइट? अगर मैं यहाँ की बात करूँ 7 की, तो 7 का फेस वैल्यू क्या है, खुद 7 ही है, मतलब उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है चिल्ड्रन, डजंट मैटर लाइक एट व्हाट पोजीशन इट इज कमिंग, इट डजंट मैटर्स, लाइक इट इज देयर, द वैल्यू इटसेल्फ इज इट्स फेस वैल्यू, क्लियर? जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ही उसका वैल्यू होगा, right? Then comes the place value of a digit in a given number is the value of the digit because of the place or the position of the digit in the number। मतलब place value क्या होता है children, जो भी डिजिट, अब जो भी नंबर मैंने लिया उस नंबर के अंदर मैं जिस भी डिजिट के लिए उसका प्लेस वैल्यू पूछ रही हूँ, तो उसके अंदर, अब उसके अंदर पर्टिकुलरली वो पोजीशन, उसका पोजीशन कहाँ आ रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट? उसके ऊपर उसका प्लेस वैल्यू आता है। तो अब प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, बेसिकली फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द प्लेस, राइट? तो प्लेस वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द पोजीशन ऑफ द डिजिट, राइट? पोजीशनिंग हमें पता ही है, हम राइट साइड से पोजीशन करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज 1s प्लेस, देन 10s प्लेस, देन 100 प्लेस, देन 1000 प्लेस, राइट? तो अगर से 543 इज अ नंबर,
So 3 is at 1's place, 4 is at 10's place, 5 is at 100's place, right? So 5 अगर मुझे प्लेस वैल्यू निकालना है, 5 का प्लेस वैल्यू चिल्ड्रन फिर क्या हो जाएगा? सी इट इज रिटन है प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया चिल्ड्रन? सी। उसका फेस वैल्यू कितना है? 3 है, और उसका प्लेस वैल्यू यानी कि वो किस प्लेस पर आ रहा है, तो वो 1's प्लेस पर आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाइड, राइट? दैट इज द वैल्यू ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट इज 4, तो अब 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? उसका जो फेस वैल्यू है दैट इज द नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू, राइट? सो प्लेस क्या है? उसका प्लेस का वैल्यू 10 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10। सेम एज विथ 5 एंड 100, राइट? 5 प्लेस फेस वैल्यू और फिर 100 हो जाएगा, राइट चिल्ड्रन? नेक्स्ट, सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल, ये एक बड़ा सा एग्जाम्पल अपन ने लिया 9876429322 का। ये सारे प्लेस वैल्यूज अपन ने लिख रखे हैं चिल्ड्रन, दीज ऑल आर द प्लेस वैल्यूज दैट वी हैव रिटन, राइट? तो इसके अंदर क्या हो रहा है? अब 2 का अगर मैं देखूं, सो 2 का दिस इज द फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू, तो 3, 9, 2, 4, 6, 7, 8 ये सब क्या है? ये सब प्लेस वैल्यूज हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी फेस वैल्यूज हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपने प्लेस वैल्यूज, ठीक है? तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था। नेक्स्ट इज एक्सपैंडेड फॉर्म। अब एक्सपैंडेड फॉर्म म्हणजे अगर कोई भी नंबर मैंने लिया है उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना, मतलब इट बेसिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट नंबर in the form of sum of the place values of those digits, right? Basically we are representing that number in the form of sum of those place value of those digits, right? तो अब जैसे मैंने अगर ये नंबर लिया 54,301, so what am I doing here is, देखो 5 उसका प्लेस वैल्यू यानी कि जो उसका फेस वैल्यू है सबसे पहले मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू, तो उसका प्लेस वैल्यू लिख दिया, प्लस सी if we express given number as the sum of its place values it is called its expanded form। मतलब बेसिकली जब हम सम कर रहे होते हैं, जो भी मेरे पास नंबर दे रखा है उस नंबर में हम we are writing the sum, we are writing in the form of sum of place value of every digit, then that is known as expanded form। तो बस हम वही कर रहे हैं। अब 4 का फेस वैल्यू 4 है, multiplied by its place value, right? Then face value multiplied by its face value। तो इसी तरह से ये नंबर चलते जाएंगे। You can write it in either form, मतलब ऑप्शन में आपको इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, राइट? दोनों ही करेक्ट है, ये ज़्यादा एप्ट है, पर दोनों में से जो भी आपको आपके एग्जाम के अंदर ऑप्शन में दिख जाए दोनों करेक्ट होंगे। Clear children? So this was about the expanded form. This is what we studied. So 1s, 10s, 100 and 1000 इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख रहे थे। Next was reading and writing of numbers। तो अब उसके अंदर obviously अगर हमें read या write करना है किसी भी उसको नंबर को, तो उसके लिए हमें इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम दोनों ही आने चाहिए, राइट? अब उसके अंदर न्यूमरेशन में कॉमास कहाँ लगते हैं, ये एक बात थी। फैमिलीज कौन कौन सी होती हैं, तो पहली फैमिली थी दैट वाज ऑफ वंस, देन वाज ऑफ थाउजेंड्स, देन वाज ऑफ लैक्स एंड करोड्स, राइट? तो सबसे पहली जो वंस की फैमिली है उसके अंदर 3 डिजिट्स आएंगे, दैट इज वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। 1000 की फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, दैट इज 1000 एंड 10,000। लैक्स की फैमिली में 2 थे, दैट इज लैक्स एंड 10 लैक्स, एंड करोड़ वाज करोड़ एंड 10 करोड़, राइट? तो इसी तरह से हम लोग जो वो है कॉमा है वो भी उसी तरह से हम लोग लगाते हैं चिल्ड्रन, राइट? सो दिस इज रिटन इन द इंटरनेशनल फॉर्म। अब इसी में अगर मुझे इंडियन फॉर्म लिखना है तो पहले के 3 में मैंने कॉमा लगा दिया, पहले के 3 मेंबर्स के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, फिर मेंबर्स हैं 2 के, तो 2 के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 एंड फिर 2, राइट? ये था इंडियन फॉर्म, इंडियन जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, राइट? और इंटरनेशनल में क्या है चिल्ड्रन, देयर इज फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स, राइट? तो अब उसके अंदर क्या है, सबसे पहले है वंस की फैमिली, देन इज थाउजेंड्स एंड मिलियंस, और फिर आता है बिलियंस, ठीक है? तो अब वंस के अंदर इट इज वंस, टेंस, 100,
1000 में 1000 10,000, अब लैक्स की जगह पे चिल्ड्रन लाख नहीं आता है, अब इसके अंदर लाख की जगह पर 100,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द प्लेस जहाँ पे डिफरेंस होता है, यहाँ पे 100,000 है, यहाँ पे लैक्स आ जाता है, ठीक है, पर नंबर ऑफ डिजिट सेम है। नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर भी कितने हैं चिल्ड्रन, 6 हैं, लैक्स में भी नंबर ऑफ डिजिट 6 होते हैं, राइट, दैट मीन्स इट इज सेम, पर हम बोलेंगे उसको कैसे, दिस इज 100,000 एंड दिस इज 1 लाख, ठीक। तो ये 1000 का हो गया, फिर है मिलियंस, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है, इस तरह से ये इट कीप्स ऑन मूविंग। सो बेसिकली हमने ये समझा कि इंडियन सिस्टम के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, फर्स्ट फैमिली में, वंस की फैमिली में 3 मेंबर होते हैं, फिर उसके बाद थाउजेंड्स की फैमिली आती है, उसमें 2 मेंबर्स होते हैं, लैक्स की फैमिली में 2 होते हैं, करोड़ की फैमिली में 2 और आगे 2 चलते जाते हैं, राइट। वेयर एज इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के मेंबर्स होते हैं, मतलब हर एक फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वंस और थाउजेंड सेम है, बट इन 1000 में यहाँ पर 2 मेंबर्स ही हैं, यहाँ पे 3 हैं, फिर है मिलियन में 3 मेंबर्स है, बिलियन में 3 मेंबर्स है, इस तरह से चलता जाए, ठीक है। तो ये हमारे इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, ये हम समझ गए कॉमा कहाँ पे लगना है और कहाँ से डिफरेंस आ रहा है, वहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 100,000 है, दोनों में 6 डिजिट हैं, ये हम समझ गए, ठीक है। एंड बाकी के नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें कितने होते हैं ये हमें पता ही है, राइट। सो दिस वाज अबाउट इट चिल्ड्रन। नेक्स्ट वाज रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नंबर्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने किया था। अगर ये है राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, अब ये इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए है, तो इंडियन सिस्टम में हमने इसको लिख दिया था 7,03,090। कुछ क्वेश्चंस थे, ये हमने परफॉर्म किए थे। नेक्स्ट वाज राइट द वर्ड्स एंड फिगर्स, इनको अपन ने फिगर्स में लिख दिया था, ये जो एग्जाम्पल थे इसको अपन ने फिगर्स में लिख दिया था। फिर ये कुछ क्वेश्चंस थे चिल्ड्रन जो हमने किए थे, राइट। सो आई होप ये तो अपन ने कर ही लिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेक्चर 2, अब लेक्चर 2 में हमने इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो अभी हमने देखा उसको थोड़ा सा हमने और एलैबोरेटेड देखा था, भाई चेंजेस कहाँ से आ रहे, यही 10,000 तक सेम है, 10,000 तक एवरीथिंग इज सेम, बट देन लैक्स से चेंज आना स्टार्ट होता है, बट देन अगेन चिल्ड्रन नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, यहाँ पर भी 5 ही है, यहाँ पर भी 5 ही है, ठीक है। फिर आप देखोगे 10 लाख के अंदर 6 डिजिट्स हैं, 1 मिलियन में भी 6 डिजिट्स हैं, राइट, बट उसका नाम चेंज हो जाता है। क्लियर। तो ये हमने देख लिया भाई इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है, दिस वी सॉ, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए कि राइट इन वर्ड्स, तो इस सबको वर्ड्स में लिखना था। दिस इज, अब सी कॉमा यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद है, फिर 3 डिजिट्स हैं, राइट। इसका ये मतलब है कि दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3। इसका मतलब ये क्या है चलो अपने आप हमें समझ में आना चाहिए कि दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो हमें इंटरनेशनल सिस्टम में ही इनके जो नेमिंग है वो करनी होगी, राइट, क्योंकि 3 डिजिट्स होते हैं। सो दिस बिकम्स 621,000, राइट। इस तरह से हम नेमिंग करते जाएंगे, हमने देख ही लिया था। नेक्स्ट वाज राइट इन फिगर्स। अब 65 मिलियन है, इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल में ही लिखना होगा हमें, ये दिस वी सॉ। नेक्स्ट वाज एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स यानी राउंडिंग ऑफ। अब इसके बहुत सारी चीज़ें थी चिल्ड्रन, राउंडिंग ऑफ में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। सो राउंडिंग ऑफ हमने ये समझा कि बेसिकली होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि होता क्या है राउंडिंग ऑफ में। सो राउंडिंग ऑफ में ये होता है कि आप बाजार गए, कुछ भी रैंडम आपने 2-4 चीज़ें खरीद ली, सम जो टोटल हुआ मतलब टोटल सम जो हुआ, लेट से इट वाज फॉर 97 रुपीज़, ठीक है। 97 रुपीज़ में आपका टोटल जो भी आपको ग्रोसरी आइटम्स लेने थे वो आ गए। एंड नाउ योर फ्रेंड आस्क्ड दैट हाउ मच डिड यू स्पेंड, so you won't keep counting and you won't tell 97, nobody cares 97। आपके पेरेंट्स जरूर पूछेंगे भाई 3 रुपए भी यहाँ कहाँ, राइट, बट देन फ्रेंड्स हैं या ऐसा कुछ है तो राउंड ऑफ करके आप बोलोगे यार 100 रुपीज वॉज स्पेंट, राइट। सो दैट इज द यूज ऑफ 100 रुपीज। अदर देन दैट चिल्ड्रन
क्या होता है जब हम बहुत बड़ी बड़ी काउंटिंग्स कर रहे हैं और हमें एक रफ एस्टिमेट चाहिए कि कितना तक का सामान आ जाएगा, या इस तरह से जब हम बड़ी बड़ी डील्स कर रहे होते हैं, राइट, बड़ी बड़ी डील्स एज इन ऑब्वियसली वहाँ पे हर एक चीज़ का, हर एक आइटम का, हर एक रुपए का वो सब होना होता है, दैट इज़ नॉट द इशू। बट देन जब हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं किसी चीज़ का कि भाई हाँ 100 जने आने वाले हैं, तो उस हिसाब से हमें गेस 150 प्लेट्स और ऐसे कुछ लग जाए। अगर हमने 100 फैमिलीज को इनवाइट किया है तो हर एक में अगर हम 2 मेंबर्स या 4 मेंबर्स को भी अगर लगाएं तो इस हिसाब से 400 मेंबर्स हो जाने चाहिए, तो 400 के हिसाब से कितनी प्लेट्स आ जाएंगी, और इस तरह का चीज़ें। मतलब जब हम एक रफ एस्टिमेट कर रहे होते हैं ना चिल्ड्रन, तो हम उसे राउंड ऑफ में देखते हैं, वी वोंट बी काउंटिंग। अब जैसे मान लो आपने गेस्ट को इन्वाइट किया अपनी पार्टी के ऊपर, आपने बोला कि भाई आपने 10 फैमिलीज को इनवाइट किया है, ठीक है, 10 फैमिलीज अलॉन्ग विद देयर किड्स एंड एवरीबडी, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अलॉन्ग विद देयर किड्स, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने इनवाइट किया, राइट। तो अब किसी के बच्चे आए, मान लो बड़े भैया दीदी हैं, दे आर इन 11th 12th, राइट, और 10th, दे आर हैविंग बोर्ड्स और समथिंग लाइक दैट, सो दे डिड नॉट कम, राइट। तो अब एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट एस्टिमेट तो वो तो तभी एग्जैक्ट तो तभी पता लगेगा जब द पीपल वुड कम, बट राइट, पर आप यही सोचोगे कि रफ एस्टिमेट लेकर के चलोगे कि भाई 10 फैमिलीज हैं, 4 जने हैं, तो हम इस तरह से 40 लोग का वो करके चलते हैं, है ना। तो दैट इज द यूज ऑफ एस्टिमेशन। यहाँ पे हम उस तरह से एस्टिमेशन को यूज करते हैं, भाई कितना सामान लाना होगा, क्या है क्या नहीं, ऑल दोज थिंग्स, है ना। तो दैट इज एस्टिमेशन चिल्ड्रन, फर्स्ट थिंग, इस तरह से हमें यूज आती है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, राइट, ऑब्वियसली कुछ रूल्स होते हैं। सो वो रूल्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एस्टिमेटिंग या राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10। मतलब क्वेश्चन में दोनों तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं कि राउंडिंग ऑफ टू 10th प्लेस या राउंडिंग और एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। तो नियरेस्ट 10th का मतलब ये है कि यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द नंबर विच इज एट द 1st प्लेस। अगर 10th प्लेस के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने हैं तो हम 1st प्लेस वाले नंबर को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1st प्लेस, अब जैसे 24 है ना, तो सबसे पहले तो चिल्ड्रन हमें ये देखना है कि भाई राउंडिंग ऑफ का जो बेसिक रूल है वो क्या है। तो राउंडिंग ऑफ का बेसिक रूल चिल्ड्रन ये है कि इफ द नंबर इज बिटवीन 1 to 4, यानी कि 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 अगर नंबर है तो नंबर रिमेन 0 जब आप उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज नियरर टू 10, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, नंबर मतलब दैट इज नियरर टू 0, तो वो 0 रह जा रहा है। बट इफ द नंबर इज 5 और ग्रेटर देन 5 तो उसमें कैरी फॉरवर्ड आ जाता है, ठीक है। कैसे होगा मैं समझाती हूँ, वैसे हमने पढ़ ही रखा है। अब जैसे 57 है नंबर, ठीक है, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, तो ये वैसे भी 60 के पास दिख रहा है ना, वैसे भी 60 के पास दिख रहा है। बट अगर हम रूल से इसको करना चाहें चिल्ड्रन, रूल से करना चाहेंगे तो 7 है, राइट, और ये बोल रहा है 10th, नियरेस्ट 10th के बेसिस पे मुझे इसको करना है, इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10th पे मतलब मैं नंबर कौन सा देखूंगी, जो 1st प्लेस पर है, राइट। 1st प्लेस पर मेरा नंबर है 7। अब 7 नंबर जो है चिल्ड्रन दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4, राइट। तो अब इसके अंदर क्या होगा, 7 तो 0 हो जाएगा, 7 की जगह पर 0 हो जाएगा, लेकिन एक कैरी फॉरवर्ड +1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एक +1 यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 60, 5 की जगह पर +1 यानी कि 6, और 7 खुद हो गया 0, तो ये हो गया 60, ठीक है। सेम इज विथ 35। अब 35 10th प्लेस तक, 5 देखा ऑब्वियसली 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा जो भी नंबर है कन्वर्ट, वो खुद नंबर तो 0 में हो जाएगा, एक कैरी फॉरवर्ड होगा और वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट, +1 हो जाएगा उसके अंदर, 4 हो जाएगा, राइट। तो दिस इज 10th प्लेस। सेम गोज विद द 100th प्लेस। अब वो बोल रहा है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100th प्लेस। अब 10th के बाद 100th। अब 100th में अगर देखना है मुझे तो मैं कौन सा डिजिट को देखूंगी चिल्ड्रन, 100 के जस्ट पहले वाला, दैट इज द 10th प्लेस, राइट। तो मैं 10th प्लेस वाले नंबर को देखूंगी, लॉजिक वही लग रहा है, 10th प्लेस वाला नंबर 2 है, 4 से छोटा है, 1 2 3 4 में आता है, तो इसका मतलब 2 है, छोटा है, तो यानी कि कोई चेंज नहीं होगा, जो इससे आगे वाला जो नंबर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 3, और बाकी के सारे डिजिट्स जो हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे,
ठीक है, बाकी के जो डिजिट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे 1496 है, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर है, 100 प्लेस तक करना है, मुझे कोई मतलब नहीं आगे के जो नंबर्स हैं। आई एम कंसर्न विद द नंबर विच इज एट 10th प्लेस, क्योंकि इट इज मेंशन कि 100 प्लेस तक करना है, राइट। आई एम कंसर्न विद द नंबर एट 10th प्लेस। 10th प्लेस वाला नंबर 9 है भाई, 9 है, इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड होगा। एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, 4 की जगह पे आ गया 5, 1 को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, 1 को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हम उस पेज तक कर ही नहीं रहे। 1 रिमेन्स एज इट इज, 4 हो जाएगा प्लस 1 5, एंड ये दोनों क्या हो गए 0। क्लियर है, क्लियर है चिल्ड्रन, ये बात आगे करें तो दिस वाज स्टिल 100 प्लेस। नेक्स्ट इज 1000 प्लेस। 1000 प्लेस का मतलब ये है कि मुझे उससे जस्ट एक पहले वाला जो प्लेस वैल्यू है दैट इज ऑफ 100 प्लेस, उसका डिजिट मुझे देखना है, जो उस प्लेस पर है, जो 100 प्लेस पर है उस डिजिट को मुझे देखना है। सो दैट इज 4। 4 छोटा होता है, 4 छोटा होता है, मतलब कहीं कोई चेंज नहीं, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा होगा, बस जो 100 प्लेस से जो भी नंबर है उसके बाद के वो सब 0 हो जाएंगे। तो ये 4 है, 0 हुआ, 0 0 0 हो गया, 2 एज इट इज रह गया, 2 में कोई चेंज नहीं। वेराज ये नंबर है 59,234, इसको भी 1000 प्लेस तक करना है। 1000 प्लेस मतलब मैं 100 प्लेस वाले नंबर को देखूंगी 2, कोई चेंज नहीं हो रहा है, 59,000 एज इट इज, बाकी के 0 तीनों आ जाएंगे। दिस वॉज टिल 1000 प्लेस। 10,000 प्लेस तक भी सेम है। 10,000 प्लेस में आपको 1000 प्लेस वाले को देखना होगा, उस अकॉर्डिंग चेंजेस करने होंगे। भाई 1 2 3 4 अगर नंबर है कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज 0 0 बन जाएगा और वो नंबर आगे के एज इट इज रह जाएंगे। बट अगर 5 to 9 है नंबर तो वो एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बाकी 0 तो बनना ही है, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट राउंडिंग ऑफ। देन वॉज एस्टिमेशन ऑफ सम और सब्ट्रैक्शन। अब सम और सब्ट्रैक्शन में मतलब समेशन या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एस्टिमेट करना है अगर उसको, तो उसमें हमें क्या करना था चिल्ड्रन, वी वर सपोज टू सब्ट्रैक्ट इट, मुझे इसको एस्टिमेट करना है, ठीक है। अब अगर दे रखा है एस्टिमेशन कि भाई नियरेस्ट 10th प्लेस तक, नियरेस्ट 100 प्लेस तक कर दो, पर अदरवाइज नहीं दे रखा है तो मैं क्या करूंगी, जितने नंबर ऑफ, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है ना चिल्ड्रन, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है उस अकॉर्डिंग मैं उसको राउंड ऑफ करूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 3 डिजिट्स है, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स है, हाईएस्ट कितना हो सकता है 100 प्लेस तक हो सकता है, ठीक है, 100 प्लेस तक हो सकता है क्योंकि 100 प्लेस तक ही नंबर है, तो मैं 10th प्लेस वाले नंबर को देख लूंगी, उस अकॉर्डिंग इसको एस्टिमेट कर दिया और फिर ऐड कर दूंगी, जो एस्टिमेटेड नंबर्स है उनको ऐड कर दूंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी मैंने सेम नंबर लिया। अब सी दिस 149 एंड 3278, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के लॉजिक सेम ही चल रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, राइट। तो अब क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है मुझे कि कहाँ तक करना है, क्वेश्चन में मेंशन है तब तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। जैसा क्वेश्चन में मेंशन है 10th प्लेस तक है, भले इसमें 3 डिजिट्स है, इसमें 4 डिजिट्स है, क्वेश्चन में 10th प्लेस तक मेंशन है, मैं 10th प्लेस तक ही करूंगी, मैं उससे ज्यादा नहीं करूंगी। पर अगर मेंशन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, 1000 प्लेस तक नहीं कर सकते हैं, मुझे करना पड़ेगा जो नंबर ऑफ डिजिट्स कम है ना उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 100 प्लेस तक नंबर है तो मैं 100 प्लेस का यहाँ पर भी एस्टिमेट करूंगी, 100 प्लेस का ही यहाँ पर भी एस्टिमेट करूंगी, सेम थिंग, ठीक है। तो यही एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब जैसे एडिशन में यहाँ पे 2 प्लेस तक 10th प्लेस तक है तो इसमें भी मैं 10th प्लेस तक ही करूंगी। अब वही देखा 10th प्लेस मतलब 1st प्लेस वाले नंबर को देखना है मुझे, यहाँ पे 6 है, 6 बड़ा है, +1 हो गया तो दिस बिकम्स 4 6 और 6 की जगह पर 0 आ गया तो 460। बस एस्टिमेट करने के बाद उसको ऐड कर दो। दिस इज अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो उसका रूल था, राइट। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है चिल्ड्रन कि आपको जैसे दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 10th प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस तक करना है तो आपको चकमरा के उसी प्लेस वैल्यू तक ही करना है जैसा उसने बोला है। पर अगर ऐसा मेंशन नहीं है, इफ इट इज नॉट मेंशन, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसी कोई आपकी वो नहीं है, आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको मतलब 2 जैसे 10th प्लेस है और एक 100 प्लेस तक है तो आपको 10th प्लेस तक ही करना है, नहीं, उसका जो हाईएस्ट प्लेस तक एस्टिमेट कर सकते हो ना वो करना है। जैसे यहाँ पे 10th प्लेस हाईएस्ट है तो यहाँ पे 10th प्लेस तक कर सकते हो, ये 100 प्लेस हाईएस्ट है तो 100 प्लेस तक कर सकते हो, समझ गए।
राइट मतलब इनका जो हाईएस्ट, ये 100 डिजिट्स तक है, इसको 100 तक करोगे, ये 10 तक है, ऐसा नहीं कि ये 100 है इसको भी 100 कर दो, 100 करोगे कहाँ से, है ही नहीं, नंबर ही नहीं है, किसको चेंज करोगे, है ना। तो ये 10 पेज तक होगा और ये 100 पेज तक होगा। क्लियर है चिल्ड्रन, क्लियर है बात। नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ क्वोशंट, इसका भी सेम लॉजिक है चिल्ड्रन, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ा वैसे डिवीजन के लिए भी है। भाई दे रखा है उसी अकॉर्डिंग करना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हाईएस्ट प्लेस तक उसको एस्टिमेट कर दो। जैसे यहाँ 100 प्लेस तक है तो इसको 100 प्लेस तक कर दो, तो दैट बिकम 300। यहाँ पे 10 प्लेस तक है तो इसको 10 प्लेस तक कर दो, दैट इज द लॉजिक। ठीक, ये एस्टिमेशन ऑफ क्वोशंट, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें देखना पड़ेगा, जो स्मॉलर नंबर है उस अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा एस्टिमेट, अदर देन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। एंड लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर क्या होगा, जो उसका हाईएस्ट प्लेस है वहां तक उसे एस्टिमेट करके, और फिर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है तो डिवीजन कर दो, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में मेंशन है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जैसा बोला है वैसा कर दो। ठीक, so this was estimation of quotient. Then we did few examples related to it. इससे related हमने कुछ examples किए। Then was lecture 3. अब lecture 3 के अंदर हमने कुछ चीज़ें समझी जो क्या थी, यूज ऑफ नंबर्स इन एवरीडे लाइफ। तो ये तो हम आज दिन तक भी करते ही आ रहे हैं चिल्ड्रन, आई होप दिस यू रिमेंबर। राइट तो अब इसके अंदर क्या है चिल्ड्रन कि दिस वाज अ लाइक जो बेसिक वो रहती है हमारी कि भाई किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब इसके लिए बहुत सारे लॉजिक्स हैं जिस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हो, लाइक यू कैन मेक एनी ऑफ योर ओन शॉर्ट ट्रिक, राइट कुछ भी शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो इसको लर्न करने के लिए, राइट बट देन अल्टीमेट एम इज कि आपको याद रहना चाहिए कि ये इसी फॉर्म में आएंगे, राइट यस राइट। सो व्हेन वी आर मूविंग, मतलब अगर मुझे किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ना है, मतलब ये हमें कब काम आते हैं चिल्ड्रन, जब हम लोग कन्वर्जन कर रहे होते हैं, राइट तो कन्वर्जन के अंदर क्या है, व्हेन वी आर मूविंग नाउ दिस इज अ ग्रेटर वैल्यू, मतलब जो यूनिट, जो बड़ी यूनिट्स हैं, these are the greater units and moving towards right are the smaller units, right। तो जब भी आपको कन्वर्जन करना है एक बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ, राइट एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जब भी कन्वर्जन करना होता है तो you multiply 10 the number of times it is jumping, ठीक है। यहाँ से मान लो किलोमीटर से मान लो सेंटीमीटर तक आना है, कितने जंप हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, राइट सो यू विल मल्टीप्लाई 10 to power 5, राइट मतलब 10 to power 5 को आप उस नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर मुझे सेंटीमीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है तो मैं डिवाइड करूंगी, राइट आई विल बी डिवाइडिंग बाय 10 नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार जंप हो रहा है 1 2 3 4 and 5, सो आई विल डिवाइड बाय 10 to power 5। सिंपल लॉजिक था, ये हमने पढ़ ही लिया था, हमें आता ही, फिजिक्स में भी हम यूनिट कन्वर्जन तो हम करते ही रहते हैं चिल्ड्रन, राइट तो दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक थिंग। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, लर्न करो, शॉर्ट ट्रिक से लर्न करो, समझ लो कैसे भी जैसा आपका मन है, राइट पर कन्वर्जन में बेसिक चीज़ मैंने समझा दी कि भाई बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं तो वी मल्टीप्लाई 10 द नंबर ऑफ टाइम्स वी आर मूविंग, मतलब जितने जंप करके हम लोग जा रहे हैं उतने नंबर ऑफ जीरो उसमें बढ़ते जाएंगे, राइट और जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो वी डिवाइड, राइट वी डिवाइड बाय 10 और उसके अंदर नंबर ऑफ जीरो जो है वो ऐड होते जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स जितने नंबर ऑफ टाइम्स जंप हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज इट, हमने कुछ कन्वर्जन किए भी थे, यहाँ पर करके देखे भी थे, राइट सो वी डिड फ्यू क्वेश्चंस कि भाई कन्वर्ट करना था आपको सेंटीमीटर्स हेक्टोमीटर्स में कन्वर्ट करना था, ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए भी थे, क्लियर वी डिड फ्यू क्वेश्चंस हियर। नेक्स्ट ये भी कन्वर्जन के ही कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए,
रोमन न्यूमरल्स. अब रोमन न्यूमरल्स में क्या था चिल्ड्रन, देयर आर 7, टोटल मिला के 7 सिंबल्स हैं जिनसे आप पूरे के पूरे नंबर्स को लिख सकते हो, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको लिख सकते हो. एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज देयर इज नो लाइक यू कैन से दैट देयर इज नो लेटर और सिंबल फॉर जीरो, राइट. उसके अंदर जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है. बट अदर देन दैट I is for 1, V is for 5, 10 is for like X is for 10, L 50, C is for 100, D 500, M is for 1000, right. So 1 2 3 4 are basically Hindu Arabic numerals, जिन्हें हम Hindu Arabic numerals बोलते हैं. मतलब 1 2 3 4 जो हमारे numbers हम use करते हैं. But these जो ये हमारे 7 letters हैं, जो 7 alphabets हैं, जो 7 symbols हैं, those are known as Roman numerals, राइट. और सिर्फ 7 ही है. 7 से हम लोग जस्ट इमेजिन द ब्यूटी, मतलब 7 लेटर्स से हम लोग पूरा के पूरा सब कुछ सारे नंबर्स लिख डालते हैं, राइट, अदर देन जीरो. सो देयर इज नो पर्टिकुलर अल्फाबेट टू राइट जीरो, राइट. तो ये हमने पढ़ा था. दिस वाज जस्ट अ बिट ऑफ लाइक ट्रिक टू लर्न इट, राइट. सो ये अलग अलग नंबर्स थे चिल्ड्रन, पूरे 100 तक नंबर्स थे कि किस तरह से उनको लिखना है. सो इसके भी ऑब्वियसली कुछ रूल्स थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इसके. तो वो क्या थे भाई, 1 है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. लेट मी सी कि मैंने वो रूल्स लिख रखे हैं या नहीं. सी रूल्स लिखे हुए, रूल्स टू फॉर्म रोमन न्यूमरल्स. फर्स्ट वाज इफ अ सिंबल इज रिपीटेड वन आफ्टर द अदर देन इट्स वैल्यू इज एडेड. मतलब एक कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, राइट, रिपीट हो रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है, मतलब दैट नंबर इज बीइंग एडेड. मतलब 1 + 1 है, अगर 3 बार लिख दिया है तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा. 2 बार लिख दिया आई तो मतलब वो 2 हो गया, राइट. और अगर हमने लिख दिया x, 2 टाइम x लिख दिया, x इज फॉर 10, x मीन्स 10 + 10 दैट इज 20. 3 बार लिख दिया x + x + x दैट इज 30. तो ये हो गया लॉजिक, राइट. एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज दैट I, that is 1, 10, C and M are repeated. C is for 100, M is for 1000. These are repeated. But then 5, that is VLD, that is 5, 50 and 500. They are never repeated. इस rule में ये था. Second was the symbols can be repeated up to maximum of 3 times. ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 times ही किसी भी एक symbol को repeat कर सकते हो, राइट. VLD होंगे नहीं, उसके अलावा बाकी बचे जो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, जो सिंबल्स हैं जिन्हें हम रिपीट कर सकते हैं, उन्हें भी हम मैक्सिमम 3 तक ही रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद रिपीट नहीं कर सकते. 4 बार कोई रिपीट नहीं होता, 5 बार नहीं होता, राइट. तो दिस वाज द थिंग. रूल नंबर 4 में क्या था, इफ अ सिंबल विद स्मॉलर वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. मतलब कोई स्मॉलर वैल्यू का नंबर अगर राइट हैंड साइड में लिखा है, कोई सिंबल अगर राइट हैंड साइड में लिखा है तो उसका वैल्यू ऐड हो रहा है, राइट, उसका वैल्यू ऐड हो रहा है. और अगर लेफ्ट साइड में, मतलब अगर ये स्मॉलर नंबर राइट साइड में लिखा है तब तो ऐड हो रहा है इस नंबर के, बट अगर लेफ्ट साइड में लिखा है तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है. ये नेक्स्ट रूल है. सी इफ अ सिंबल विद अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द सिंबल, तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो मेन नंबर है उससे वो उसका वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है. जैसे ये I और X है तो X इज 10, 10 में से 1 माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट इज VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड. VLD रिपीट भी नहीं होते, VLD सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते. मतलब आप उसको लेफ्ट साइड में लिख दोगे तो कुछ भी उसका मीनिंग नहीं होगा कि आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज मीनिंगलेस, राइट. ये था 6 रूल. 7 वॉज इफ अ बार इज प्लेस्ड, मतलब कोई भी एक बार अगर आपने प्लेस कर दिया किसी भी एक सर्टेन नंबर पर तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000. मतलब इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000. सी 5000 अगर लिखना है तो 5000 में आप क्या करोगे, V के ऊपर एक बार लगा दिया, दैट शोज 5000. और एग्जाम्पल जैसे 10 के ऊपर एक बार लगा दिया तो 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1000. 4000 लिखना है तो 4 के ऊपर एक बार लगा दिया तो 4 इंटू 1000. सो दीज वर सर्टेन रूल्स जिससे हम रोमन न्यूमरल्स को लिख रहे थे, पूरे के पूरी जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लिख पा रहे थे. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे चिल्ड्रन. दिस वॉज यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड इज सिंपल. भाई आप पहले एक के लिए निकाल लो, जो भी वैल्यू आपको गिवन है आप सिंगल यूनिट के लिए निकालते हो, और फिर उसके बाद जो जिस यूनिट के लिए पूछा है, जितने यूनिट्स के लिए पूछा है उसको उससे मल्टीप्लाई करते हो. सो इट वॉज सिंपल, राइट. यूनिटरी मेथड तो हम यूज करते ही हैं. देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट and this was it children. So thank you so much for watching.
keep liking, keep subscribing, and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use my code AVLIVE to get 30% off discount. This was it, children. Thank you so much. Bye-bye.